नमस्ते, वेलकम टू कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी टीचर पूजा और आज हम शुरू करेंगे कॉरल ड्रॉ कोर्स की क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 3 के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं वो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा। और हाँ, अगर आप एक अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो मेरे कॉरल ड्रॉ कोर्स की कंप्लीट सीरीज़ को आप रेगुलरली कीजिए और साथ के साथ प्रैक्टिस भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये आगे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर मतलब कॉरल ड्रॉ के अंदर आगे है और कॉरल ड्रॉ के अंदर क्लास नंबर 3 में आज हम सीखेंगे वो सीखने वाले हैं यहाँ से शेप टूल, स्मूथ टूल, सिमर टूल एंड ट्रायर टूल। इन 3 टूल को हम कवर करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो शुरू करते हैं। देखिए, इन टूल को क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ। मतलब मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेती हूँ और रेक्टेंगल लेके इसको ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से। ड्रॉ करने के बाद मैं सबसे पहले वाले टूल का यूज़ करूंगी, शेप टूल का। इस टूल का यूज़ किस तरीके से करते हैं, मैं इस टूल पर क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद अब मैं इस टूल की मदद से कोई अल्फ़ाबेट्स बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं यहाँ टूल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, ये कन्वर्ट टू कर्व। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना। अब मैं ए अल्फ़ाबेट बना रही हूँ, तो ए अल्फ़ाबेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और देन ये ऊपर करना है इस तरीके से। तो आपको जब क्लिक करोगे वो 2 बार आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको 2 बार यहाँ क्लिक करना है, 2 बार यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट को हटा देना है, यहाँ से इसको हटा देना है। देन अगेन एक नोट यहाँ लगाना है ऐसे और एक नोट यहाँ लगाना है इस तरीके से। अभी इनको थोड़ा पास पास आप कर सकते हो इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हो यहां से, क्योंकि हम बना रहे हैं ए लेटर इस तरीके से। अब ये ए की प्रॉपर शेप में आ गया है इस तरीके से। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ दोबारा से और बीच में से हम इस तरीके से बना देते हैं ऐसे। ये इस तरीके से मैंने बना दिया है। अब इधर से ये ओपन है, इधर से क्लोज है, तो मैं इसको भी हटा देती हूँ। हटाने के लिए आपको यहाँ जाना है और यहाँ से लेना है वर्चुअल सेगमेंट टूल, सेगमेंट डिलीट टूल। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये बीच का जो इधर से ओपन था हमने इधर से भी ओपन कर दिया है। उसके बाद मूव पे क्लिक करना है और इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा थिक कर लोगे आप, थोड़ा इसको थिक कर लीजिए इस तरीके से। आपको आउटलाइन कलर डालना है तो कलर पे राइट क्लिक करो और यहाँ से सेट आउटलाइन कलर पे क्लिक कर दो। तो इस तरीके से अभी आप देखोगे कि हमारा जो ए लेटर है वो ऑलमोस्ट हमारा बन गया है। अगर आप इसमें कलर करना चाह रहे हो तो कलर पे इस तरीके से क्लिक कर दो, ऐसे हो जाएगा। या फिर आपको यहाँ पे नीचे टूल पे जाना पड़ेगा स्मार्ट फिल पर और यहाँ पे आपको इस तरीके से कोई भी कलर आप इसमें डाल सकते हो। अब आप देखोगे कि हमारा जो ए लेटर है वो ऑलमोस्ट बन गया है। कौन से टूल की मदद से, शेप टूल की मदद से। इस तरीके से आप शेप टूल का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टूल है हमारा स्मूथ टूल। देखिए स्मूथ टूल से किस तरीके से आप इसका यूज करोगे। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और दोबारा से कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से और इसमें मैं कलर डाल लेती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ करती हूँ। स्मूथ मैंने स्मूथ टूल पे क्लिक किया और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसके साइज को बढ़ा लेती हूँ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी इस तरीके से, तो अभी आप देखोगे कि स्मूथ कर रहा है कॉर्नर को इस तरीके से। मैं स्मूथ टूल से इस रेक्टेंगल के चारों कॉर्नरों को स्मूथ कर लूंगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकते हो इस टूल की मदद से, स्मूथ टूल से। नेक्स्ट टूल है हमारा सिमर टूल। तो सिमर टूल का यूज किस तरीके से करोगे, मैं इसको हटा देती हूँ और अगेन मैं कोई सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने सर्कल ड्रॉ करा, इसमें कोई कलर डाल लिया है। अगेन मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ, इसमें भी एक कलर डाल लेती हूँ। इसको इस सर्कल पे मैं रख लेती हूँ। अगेन फिर से मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ और फिर से इसमें एक कलर डाल के को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। फिर इसको मैं उठा के इसको मैं मूव पे जाती हूँ और इसको यहाँ पे मैं रख लेती हूँ इस तरीके से। अब मैं तीनों को सेलेक्ट करूंगी, मैं मूव पे जाऊंगी, तीनों को इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। तो तीनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर दूंगी इस तरीके से।
अब छोटा करने के बाद इसको ऐसे रखेंगे और हम जाएंगे सिमर टूल पर। सिमर टूल पे जाने के बाद मैं साइज थोड़ा सा कम कर लूँगी, मैं 50 कर लेती हूँ। इस तरीके से साइज मैंने छोटा कर लिया और मैं इस तरीके से करके इस तरीके से ड्रैग करूँगी इसमें, इस तरीके से। अब आप देखोगे कि बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन एक बन गया। तो इस तरीके से आप सिमर टूल का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो इसकी आउटलाइन को यहाँ से नन कर दो। तो इसकी जो आउटलाइन है पूरे को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद नन कर दो, तो इसकी आउटलाइन है वो नन हो जाएगी और ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो इस तरीके से आप सिमर टूल का यूज़ कर सकते हो। अगेन है हमारा ट्वायर टूल। देखिए ट्वायर टूल का यूज़ किस तरीके से करोगे, फिर से मैं इसको डिलीट करके कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करती हूँ। मैंने रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से मैंने इसमें कलर डाल लिया है। कलर डालने के बाद मैं जाती हूँ ट्वायर टूल पे, और ट्वायर का मीन्स होता है घुमाना किसी चीज़ को, लाइक दिस। मैं थोड़ा साइज बड़ा कर लेती हूँ और यहाँ से ट्राई करती हूँ इसको। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद मेरे को इसका व्हील, लाइक व्हील मैं बना रही हूँ। देखिए ये एक मैं व्हील जनरेट कर रही हूँ इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे कि ये जो मेरा रेक्टेंगल था ये एक बस का शेप बन गया। मैंने इसके व्हील बना दी, मैंने पहिए बना दिए हैं और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इस तरीके से आप बहुत सारे और अपने माइंड से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। तो अभी तो मैं आपको बहुत ही बेसिक यूज़ बता रही हूँ उनका कि किस तरीके से आपको इनका यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप शेप टूल, स्मूथ टूल, सिमर एंड ट्वायर टूल का यूज़ कर सकते हो। होप सो कि आपको पसंद आया हो और समझ में भी आया होगा इनका यूज़ कि किस तरीके से इनका यूज़ करते हैं। और अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और रेगुलर वीडियो देखिए और प्रैक्टिस भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।